दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं जो लियो टॉल्स्टॉय की बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानी है। कहते हैं कि पुराने रूस में 3 फकीर हुए। वो फकीर इतने प्रसिद्ध हो गए कि चर्चा जो है पादरी तक पहुंच गई और भीड़ भी धीरे धीरे गायब होने लगी। वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहाँ की चर्च में भीड़ बिल्कुल गायब सी हो गई, बहुत कम आने लगी। एक दिन तो ऐसा हुआ, हद ही हो गई कि सुबह से शाम तक पादरी अपने चर्च में बैठा रहा और कोई भी नहीं आया। जब ये देखा उसने कि कोई नहीं आया तो उसके क्रोध की सीमा बिल्कुल पार हो गई। उसने कहा, आज तो चल के तीनों को बताते हैं, खटिया खड़ी करते हैं। तो वो तीनों फकीर झील के उस पार रहते थे। तो पादरी ने पारंपरिक अपना ड्रेस निकाला पादरी का और उसे पहनकर सिर पर सोने का चर्च का प्रतीक सोने का ताज लगाया और प्रधान डंडा प्रतीक वाला लेकर, चर्च के प्रतीक वाला सोने का डंडा लेकर चल पड़ा। जब झील के पार वो पहुंचा तो 3 बड़े साधारण से मनुष्य उसे दिखाई दिए कुछ दूर चलने के बाद। तो जाकर पूछा उसने कि क्या तुम ही वो तीनों संत हो जिसके कारण हमारे चर्च में भीड़ आना बहुत कम हो गई है? उन तीनों ने कहा, संत? काहे के संत? हम लोग संत नहीं हैं। हम लोग तो बहुत साधारण से लोग हैं, ऐसे ही एक पेड़ के नीचे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम लोग इस भीड़ से बहुत परेशान हैं। हम लोग तो चाहते हैं भीड़ ना आए, मगर जितना ही मना करते हैं उतना ही भीड़ चली आती है। अब आप आ गए हैं तो हम लोगों का समाधान करिए। हम लोगों को एकांत में ही प्रार्थना रुचती है, इसलिए आप हमारी समस्या का समाधान करिए। हम लोग तो इस भीड़ से बहुत परेशान हो गए हैं। पादरी ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मगर तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? बाइबल कहाँ है? तो उन तीनों ने सर नीचे झुका लिया। उन तीनों ने जब सर नीचे झुका लिया तो पादरी ने कहा, क्या हुआ? उन तीनों ने कहा, हम तीनों अनपढ़ हैं, हम लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता। तो पादरी ने कहा, मन में सोचा कि अनपढ़ हैं, लोगों को मूर्ख बना रखा है, आज तो हम इनकी खटिया खड़ी करके जाऊंगा, बहुत बेवकूफ बना रखा है। फिर उसने कहा कि अच्छा बताओ प्रार्थना कैसे करते हो? उन्होंने कहा, अरे नहीं, आप हमारी प्रार्थना छोड़िए, हम लोग तो अनपढ़ हैं, आप हमें अपनी प्रार्थना सिखाइए। हम आपकी प्रार्थना सुनेंगे और सीखेंगे और आज से वही प्रार्थना करेंगे। पादरी तो और भी बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हें अपनी प्रार्थना बताएंगे, मगर तुम लोग भी। उसे उत्सुकता हुई और उसने पूछा कि तुम लोग कैसे प्रार्थना करते हो? पहले तुम अपनी प्रार्थना मुझे बताओ। उन्होंने कहा, अरे नहीं, हम लोगों की प्रार्थना बेकार है आपके आगे, आप हमें अपनी प्रार्थना सिखाइए। तो पादरी ने कहा, फिर भी बताओ, हम जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो बहुत गणित भिड़ाने के बाद, बहुत सोचने समझने के बाद हम लोगों ने एक अपनी प्रार्थना स्वयं ही बनाई है। क्या तुम लोगों ने अपनी प्रार्थना स्वयं ही बनाई? पादरी ने कहा। पादरी बिल्कुल गुस्सा हो गया। उसने कहा, क्या अपनी प्रार्थना तुमने स्वयं ही बनाई है तुम लोगों ने? ऐसे कैसे? प्रार्थना तो सर्वमान्य होती है, लाखों लाखों वर्ष तक बनते से चली आ रही होती है और लाखों वर्षों से चली आ रही होती है, परंपरागत होती है और उसे तो सीधे परमेश्वर ने यीशु को बताया था, तो यीशु मसीह को बताया था। तो तुम लोग ऐसे कैसे प्रार्थना करते हो?
फिर उन तीनों संत ने कहा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि आप हम लोगों को छोड़िए, आप हमें अपनी प्रार्थना सिखाइए, फिर भी तुम बताओ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनना चाहते हैं। तो उन तीनों ने बड़े उसमें कहा कि बड़ी गणित भिड़ाने के बाद हम लोगों को समझ में आया कि भगवान के 3 रूप होते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये प्रार्थना बनाई कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पे कृपा करो। तुम भी 3, हम भी 3, हम पे कृपा करो। तो ये प्रार्थना तो सुन के पादरी मन ही मन हंसने लगा। कहा, आज तो इनकी खटिया खड़ी करके जाऊंगा, मटिया मेट कर दूंगा इनकी जिंदगी, एकदम सबको बेवकूफ बना के रखा है। तो उन्होंने कहा, अरे हमारी प्रार्थना छोड़िए, आप हमें बताइए। तब उसने सिखाया, पहली बार सिखाया। तो उन्होंने कहा, बहुत कठिन है, एक बार और सुना दीजिए, एक बार और सिखा दीजिए। फिर उसने एक बार और सिखाई पादरी ने। फिर दूसरे ने कहा, अरे एक और बार, बहुत कठिन है, बहुत नियम कानून और बहुत बड़ी है, तो इसलिए एक बार और सिखा दीजिए। फिर तीसरे ने कहा, अरे एक बार और सिखा दीजिए। तो पादरी ने कहा, फिर उन तीनों ने कहा कि एक बार और सिखा दीजिए, हो जाए। तो पादरी ने कहा कि परेशान न हो, घबराओ नहीं, चर्च आओ, कभी कभी चर्च भी आया करो, तुम्हें प्रार्थना सिखा देंगे और वहाँ घबराओ नहीं, वहाँ सबसे माफ भी करवा देंगे और हम भी तुम्हें माफ कर देंगे। तो उन तीनों ने कहा, एक और बार सिखा दीजिए। तो पादरी ने एक और बार सिखाई। फिर सोचा मन ही मन कि अच्छा, चलो अच्छा हुआ, अब इन तीनों से तो छुटकारा मिला, अब जो है मैं चैन की सांस लूंगा। फिर उसके बाद वो नाव पे सवार होके चल दिया और अभी झील के बीचों बीच ही पहुंचा था, तब पीछे से कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि पीछे वही तीनों संत पानी पे ऐसे दौड़े चले आ रहे हैं जैसे वो जमीन पे चले आ रहे हों। जब पादरी ने ये देखा कि वो तीनों जमीन पे जैसे दौड़ते हैं वैसे पानी पे दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, वो सन्न रह गया। उसने सोचा कि ये तो शिक्षा, ये कला तो भगवान यीशु मसीह को स्वयं परमात्मा ने दी थी, ये तो इन्हें कैसे आ गई, इन्हें कैसे ये शिक्षा आती है, ये कला। फिर उसके बाद जब वो पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, अरे एक बार और सिखा दीजिए। तो पादरी ने कहा कि अरे नहीं। पादरी उसके पैरों में गिर पड़ा, पादरी का सोने का डंडा उसी नाव में गिर पड़ा और पादरी उन तीनों के पैर में झुक गया और पादरी ने कहा कि आज से तुम्हारी ही प्रार्थना जीती, हमारी प्रार्थना सच्ची नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है, इसलिए आज से हम भी वही प्रार्थना करेंगे। मगर वो तीनों कहते रहे, नहीं, आप मुझे अपनी ही प्रार्थना सिखाइए। और धीरे से वो संत पादरी उठ के नाव पे बैठ के अपने चर्च की ओर चल दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल एंटरटेन वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।